गरुड़ पुराण एक पुराना हिंदू शास्त्र जीवन और मृत्यु के रहस्यों में गहरी जानकारी देता है। यह ग्रंथ हमें जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह मोक्ष की बात करता है, जो मानव जीवन का असली मकसद है। मोक्ष का मतलब है आत्मा की पूर्ण मुक्ति, जो हर इंसान का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मोक्ष मतलब जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है और परम शांति प्राप्त करती है। यह दुखों से पूरी तरह आजादी की स्थिति है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां कोई भी दुख, पीड़ा या कष्ट नहीं होता। हिंदू धर्म में जीवन को एक सीधी रेखा जैसा नहीं देखा जाता। यह एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव और मोड़ होते हैं। यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसे संसार कहते हैं। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, जिसमें आत्मा बार बार जन्म लेती है और मरती है। हम जन्म लेते हैं, जीते हैं, मरते हैं और फिर से एक नए जीवन में जन्म लेते हैं। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। यह चक्र अंतहीन चलता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है जो आत्मा को बार बार जीवन के विभिन्न अनुभवों से गुजरने का मौका देती है। मोक्ष इस चक्र से आखिरी मुक्ति दिलाता है। यह आत्मा को इस अनंत चक्र से बाहर निकालता है और उसे परम शांति की ओर ले जाता है। यह आत्मा का संसार के अंतहीन चक्र से छूटना है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता और शांति मिलती है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि कैसे इस मुक्ति की स्थिति को पाया जा सकता है। यह हमें मार्गदर्शन देता है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह ज्ञान, अच्छे कर्म और सांसारिक इच्छाओं से दूर रहने पर जोर देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को पवित्र और सार्थक बना सकते हैं। इस पवित्र ग्रंथ में बताए गए सिद्धांतों को समझकर हम आत्म साक्षात्कार और अंततः मोक्ष की यात्रा शुरू कर सकते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाती है। संसार, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र यह एक अनंत यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती। यह चक्र हमें बार बार जीवन के विभिन्न रूपों में लाता है और हर बार हमें नए अनुभव और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हिंदू धर्म का एक मुख्य विचार है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा अस्तित्व केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक लंबी यात्रा का हिस्सा है। यह कर्म से चलता है, जो हमारे हर कार्य और विचार का परिणाम है। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है जो हमारे भविष्य को प्रभावित करता है, जो कारण और प्रभाव का नियम है। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। इस जीवन में हमारे अच्छे और बुरे दोनों कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। हमारे कर्मों के निशान छोड़ते हैं। ये निशान हमारे जीवन के हर पहलू में दिखाई देते हैं और हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे हर कार्य का एक परिणाम होता है। ये निशान हमारे भविष्य के जन्म और अनुभवों को प्रभावित करते हैं। हमारे कर्मों के परिणाम हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। एक मकड़ी के जाले की कल्पना कीजिए जो बड़ा और जटिल है। यह जाल हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है और हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन के हर पहलू का एक महत्व है जो बड़ा और जटिल है। हर धागा एक जीवन को दर्शाता है जो अनगिनत दूसरों से जुड़ा है। यह जाल हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन के हर पहलू का एक महत्व है और हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर धागा एक जीवन को दर्शाता है जो अनगिनत दूसरों से जुड़ा है। यह जाल हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन के हर पहलू का एक महत्व है और हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए जो अनगिनत दूसरों से जुड़ा है। हम मकड़ियों की तरह हैं, इन धागों पर चलते हुए संसार के जाल में फंसे हुए हैं। हर काम, हर विचार एक नया धागा बुनता है जो हमें इस चक्र से और बांधता है। हम मकड़ियों की तरह हैं, इन धागों पर चलते हुए संसार के जाल में फंसे हुए हैं। हर काम, हर विचार एक नया धागा बुनता है जो हमें इस चक्र से और बांधता है। इन धागों पर चलते हुए संसार के जाल में फंसे हुए हैं। हर काम, हर विचार एक नया धागा बुनता है जो हमें इस चक्र से और बांधता है। संसार के जाल में फंसे हुए हैं। हर काम, हर विचार एक नया धागा बुनता है जो हमें इस चक्र से और बांधता है। यह चक्र हमें अलग अलग रूपों में ले जा सकता है। एक नया धागा बुनता है जो हमें इस चक्र से और बांधता है। यह चक्र हमें अलग अलग रूपों में ले जा सकता है जो हमें इस चक्र से और बांधता है। यह चक्र हमें अलग अलग रूपों में ले जा सकता है। कुछ अच्छे होते हैं जैसे स्वर्ग, जहाँ अच्छे लोग थोड़े समय के लिए आनंद का अनुभव करते हैं। चक्र हमें अलग अलग रूपों में ले जा सकता है।
स्वर्ग जहाँ अच्छे लोग थोड़े समय के लिए आनंद का अनुभव करते हैं। कुछ अच्छे होते हैं जैसे स्वर्ग जहाँ अच्छे लोग थोड़े समय के लिए आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन स्वर्ग भी अस्थायी है। जहाँ अच्छे लोग थोड़े समय के लिए आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन स्वर्ग भी अस्थायी है। आखिरकार कर्म का संतुलन बदल जाता है और हम वापस जन्म और मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। कुछ दुखों से भरे होते हैं जैसे नरक, जहाँ बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलती है, लेकिन स्वर्ग भी अस्थायी है। जहाँ बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलती है, लेकिन स्वर्ग भी अस्थायी है। आखिरकार कर्म का संतुलन बदल जाता है और हम वापस जन्म और मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं, लेकिन स्वर्ग भी अस्थायी है। आखिरकार कर्म का संतुलन बदल जाता है और हम वापस जन्म और मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। आखिरकार कर्म का संतुलन बदल जाता है और हम वापस जन्म और मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। चक्र हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को सब खुशहाल हो जाना चाहिए और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। वापस जन्म और मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। चक्र हमें सिखाता है कि अपने जीवन को सब खुशहाल हो जाना चाहिए और अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। मोक्ष संसार के चक्र से पूरी तरह मुक्ति दिलाता है। यह मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, एक ऐसी अवस्था जहां पूरी आजादी और आनंद है। एक पक्षी की कल्पना करो जो बादलों के ऊपर उड़ रहा है, नीचे की धरती की सीमाओं से मुक्त। मोक्ष ऐसा ही है, भौतिक दुनिया की सीमाओं से मुक्ति। जब एक आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तो वह परमात्मा, जिसे ब्रह्म भी कहते हैं, में मिल जाती है। यह एक पानी की बूंद के विशाल समुद्र में मिल जाने जैसा है, अपनी अलग पहचान खोकर अनंत में एक हो जाना। इस अवस्था में न कोई स्वयं का भाव रहता है, न कोई इच्छाएं और न कोई दुख। मोक्ष कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम मृत्यु के बाद जाते हैं। यह एक अवस्था है हमारे असली स्वरूप की प्राप्ति। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से, दुख और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से आखिरी मुक्ति है। गरुड़ पुराण मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता बताता है। यह ज्ञान और अच्छे कर्म दोनों के महत्व पर जोर देता है। ज्ञान का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान, वास्तविकता के असली स्वरूप को समझना। अच्छे कर्म का मतलब है सदाचार, दया और निस्वार्थता का जीवन जीना। ज्ञान रास्ता दिखाता है, जबकि अच्छे कर्म हमें उस पर चलने में मदद करते हैं। ये एक नक्शे जो ज्ञान है और एक कंपास जो अच्छे कर्म है की तरह है, जो हमें घने जंगल, जो जीवन का प्रतीक है, में रास्ता दिखाते हैं। नक्शा हमें रास्ता दिखाता है, जबकि कंपास हमें सही रास्ते पर रखता है। लेकिन मोक्ष का रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए अनुशासन, दृढ़ता और मुक्ति की गहरी इच्छा की जरूरत होती है। यह हमारी आसक्तियों को छोड़ने, हमारे मन को शुद्ध करने और हमारे असली स्वरूप को जानने की एक धीमी प्रक्रिया है। भाग 5, माया, दुनिया का भ्रम। मोक्ष के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है माया। माया भ्रम का पर्दा है जो हमारे असली स्वरूप को छुपाता है। यह वह शक्ति है जो हमें विश्वास दिलाती है कि यह दुनिया असली है और हमारी इच्छाएं और मोह महत्वपूर्ण है। एक जादूगर के जादू की कल्पना करो। जो हम देखते हैं वह असली लगता है, लेकिन यह सिर्फ इंद्रियों का धोखा है। इसी तरह माया दिखावे की दुनिया बनाती है, जो हमें वास्तविकता के असली स्वरूप से भटकाती है। हम धन, प्रसिद्धि और सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं, यह मानते हुए कि यही खुशी का स्रोत है। लेकिन गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि ये चीजें आखिरकार क्षणिक और असंतोषजनक हैं। सच्ची खुशी और संतुष्टि सिर्फ अपने अंदर ही मिल सकती है, माया के भ्रम से मुक्त होकर। भाग 6, स्वर्ग और नर्क। गरुड़ पुराण कई लोगों का वर्णन करता है, जिनमें स्वर्ग और नर्क भी शामिल हैं। ये लोग हमेशा के लिए रहने की जगह नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों से तय होने वाली अस्थायी अवस्थाएं हैं। स्वर्ग यानी सुख और आनंद का लोक। अच्छे लोग मृत्यु के बाद अपने अच्छे कर्मों का फल पाने के लिए इन दिव्य स्थानों पर जा सकते हैं। लेकिन स्वर्ग भी अस्थायी है। एक बार कर्मों का संतुलन बदलने पर आत्मा फिर से जन्म के चक्र में आ जाती है। नर्क यानी दुख और सजा का लोक। बुरे लोगों को उनके कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए इन नारकीय स्थानों पर भेजा जाता है। लेकिन नर्क भी हमेशा के लिए नहीं है। अपने कर्मों की सजा भुगतने के बाद आत्माएं नए जीवन में जन्म लेती हैं। भाग 7, आत्मा की यात्रा, द्वैत से परे। गरुड़ पुराण जोर देता है कि स्वर्ग और नर्क दोनों ही संसार के चक्र का हिस्सा है। वे अंतिम गंतव्य नहीं है। आत्मा की असली यात्रा सुख और दुख, अच्छे और बुरे, जन्म और मृत्यु के द्वैत से ऊपर उठना है। एक पेंडुलम की कल्पना करो जो आगे पीछे झूल रहा है। एक तरफ सुख है, दूसरी तरफ दुख। संसार के चक्र में फंसी आत्मा इन दोनों के बीच झूलती रहती है।
मोक्ष ऐसा है जैसे पेंडुलम बीच में रुक जाए, द्वैत से परे एक अवस्था। यह जीवन के प्रति उदासीन होने या अपने अनुभवों की वास्तविकता को नकारने के बारे में नहीं है। यह जीवन को वैराग्य के साथ जीने के बारे में है, यह जानते हुए कि हमारा असली स्वरूप सुख और दुख के अस्थायी उतार चढ़ाव से परे है। भाग 8, असली जीवन से उदाहरण। मोक्ष को समझना। मोक्ष को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए कुछ असली जीवन के उदाहरण देखें। मोक्ष, जिसे मुक्ति या निर्वाण भी कहा जाता है, का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है। एक नर्तक की कल्पना करो जो पूरी तरह से अपने नृत्य में मग्न है। वह नृत्य के हर पल का आनंद लेता है, लेकिन नृत्य के परिणाम की चिंता नहीं करता। नर्तक पूरी तरह से उस पल में मौजूद है, फिर भी नृत्य के परिणाम से अलग है। यह एक प्रकार की मानसिक स्वतंत्रता है जहां व्यक्ति अपने कार्यों में पूरी तरह से लीन होता है, लेकिन उनके परिणामों से अप्रभावित रहता है। यह मोक्ष की अवस्था के समान है, जीवन में पूरी तरह से लीन होना, फिर भी अपने कर्मों के फलों से उपेक्षा रखना। यह एक गहरी आंतरिक शांति और संतुलन की स्थिति है। एक और उदाहरण दर्पण का है। दर्पण बिना किसी निर्णय या मोह के अपने सामने आने वाली हर चीज को दर्शाता है। एक दर्पण की तरह मोक्ष प्राप्त आत्मा भी अपने आसपास की दुनिया को उसके नाटकों और इच्छाओं में उलझे बिना दर्शाती है। यह एक निष्पक्ष दृष्टिकोण है जहां आत्मा सभी घटनाओं को देखती है, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होती। इसी तरह मोक्ष प्राप्त आत्मा अपने आसपास की दुनिया को उसके नाटकों और इच्छाओं में उलझे बिना दर्शाती है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है और एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव करती है। ये उदाहरण मोक्ष के विरोधाभासी स्वरूप को उजागर करते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, फिर भी सभी प्राणियों के साथ गहरे जुड़ाव का अनुभव करता है। यह पूर्ण स्वतंत्रता और मुक्ति की अवस्था है, फिर भी यह सभी प्राणियों के साथ हमारे जुड़ाव की गहरी समझ से उत्पन्न होती है। मोक्ष की यह अवस्था हमें जीवन के हर पल का आनंद लेने और एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव करने की प्रेरणा देती है। भाग 9, निष्कर्ष। मुक्ति के लिए प्रयास। गरुड़ पुराण अस्तित्व की प्रकृति और मुक्ति की संभावना के बारे में एक गहरा और कालातीत संदेश देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम केवल भौतिक प्राणी नहीं हैं, बल्कि आत्म खोज की यात्रा पर निकले आध्यात्मिक प्राणी हैं। मोक्ष, अंतिम लक्ष्य, कोई दूर का स्वप्न लोक नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसे सही ज्ञान, धार्मिक कर्मों और मुक्ति की गहरी इच्छा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस पवित्र ग्रंथ में बताए गए सिद्धांतों को समझकर हम एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर सकते हैं, अपनी सीमाओं को त्याग कर और अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष की खोज केवल एक व्यक्तिगत खोज नहीं है, बल्कि एक महान प्रयास है जिससे सभी प्राणियों को लाभ होता है। जैसे जैसे हम मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, हम अपने आसपास की दुनिया के सामंजस्य और ज्ञान में योगदान करते हैं।